बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो कॉम्बिनेटर्स का आज का टॉपिक है वो है आयलर फाई फंक्शन। फाई ग्रीक वर्ड्स है, यानी कि एक नोटेशन है, एक सिंबल है ये फाई। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस यानी कि इसकी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास, वो कहता है फॉर एनी इंटीजर n, फॉर एनी इंटीजर n we define phi of 1 is equal to 1. Phi for n greater है 1 से, phi of n to be the number of positive integer less than n and relatively co-prime to n। यानी कि इस डेफिनेशन में आयलर फंक्शन फाइंड करते हुए दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जो इस डेफिनेशन में बयान की गई हैं। सबसे पहले है phi of n to be the number of positive integer less than n, यानी जो n गिवन होगा उससे जो इंटीजर हमने लेने हैं वो उससे लेस होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो 5 है तो हम लोग 4 लेंगे, यानी कि 1 टाइम लेस लेंगे। एंड रिलेटिवली को प्राइम टू n, और उसके बाद उनका चेक करना है कि वो रिलेटिवली को प्राइम भी होने चाहिए। यानी कि ये दो कंडीशंस हमने याद रखनी है कि लेस देन n होने चाहिए और दूसरा रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यानी कि phi of 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि रिलेटिवली को प्राइम होना चाहिए। phi of n यानी कि अगर n है तो यहाँ पे n-1 होना चाहिए, यानी कि 1 टाइम लेस होना चाहिए। हम लोग इसकी एग्जांपल यूज़ करते हैं, यानी कि आयलर फंक्शन ऑफ 4, यानी कि 4 का हमने आयलर फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर लेते हैं, यानी कि हम लोग जो इंटीजर ले रहे हैं वो 4 है फंक्शन, तो हम लोग 1 2 3 यानी कि 1 लेस लेंगे, 4-1 यानी कि 3 तक लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर इसका सेट बनाना है और को प्राइम चेक करना है, रिलेटिवली को प्राइम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम यानी कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं, दोनों 1 पे ही डिवाइड हों, यानी कि जिनका डिविजिबल जस्ट 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो। जैसा कि 1 और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने इंटीजर लिए हैं इसका 1 का 4 के साथ पहले को प्राइम लेते हैं, तो डिविजिबल लेते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है, ये को प्राइम है। पहला क्लियर हो गया। अब जो को प्राइम होगा हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद हाँ फिर दूसरे नंबर पे 2 है, 2 का 4 के साथ लेते हैं तो ये 2 आ जाता है, लेकिन को प्राइम के लिए कंडीशन है कि 1 का डिविजिबल होना चाहिए, ये तो 2 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास नॉट को प्राइम नहीं है। उसके बाद 3 का 4 के साथ लेते हैं तो 1 आ जाता है, यानी कि इनका 3 का डिविजिबल भी 1 है और 4 का भी 1 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, को प्राइम होगा। यानी कि को प्राइम कौन कौन से हैं, एक 1 और 3। ये हमारे पास कितने टोटल इंटीजर आए हैं, 1 और 3 एंड 2। यानी कि 5 और 4 का जो फंक्शन है, आयलर का 5 फंक्शन 4 है, वो क्या है हमारे पास 2 है, 1 और 3 का 2। इसी तरह से हम लोग 5 और 6 का आयलर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर लेते हैं, यानी कि 6 है, 6-1 यानी कि 5। 1 2 3 4 एंड 5 तक हमने ले लिया। पहले 1 का हमने 6 के साथ लेंगे तो दोनों ही ये 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास को प्राइम है। 2 और 6 पे लेते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो ये को प्राइम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसी तरह से हम लोग 3 और 6 को जब डिविजिबल देखते हैं तो वो 3 आ जाता है। तो को प्राइम के लिए हमारे पास दोनों का यानी कि डिविजिबल सेम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये भी को प्राइम नहीं है। 4 और 6 भी को प्राइम नहीं है। एंड 5 और 6 दोनों का डिविजिबल 1 है, 1 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास को प्राइम है।
तो लिहाजा जिस वक्त हम लोग देखते हैं पहला एक 1 पे और दूसरा हमारे पास किस पे है 5 पे, 1 और 5 किसके इक्वल है 2, यानी कि इनका भी हमारे पास जो आयलर फंक्शन है वो क्या है 2 है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 3 सोल्व करते हैं। तो इसके लिए वो कहता है हमें फाइव ऑफ 10 यानी कि आयलर फंक्शन ऑफ 10 का आयलर फंक्शन हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने इंटीजर लेने हैं। इंटीजर हम लोग क्या लेते हैं 10 - 1 यानी कि 9 तक हमने इंटीजर ले लिए। अब इनका डिविजिबल चेक करना है। 1 का 10 के साथ 1 आएगा, 2 का 10 के साथ 5 आता है, तो ये कोप्राइम नहीं है। 3 का 10 के साथ दोनों 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, कोप्राइम है। 4 का 10 के साथ 2 पे, कोप्राइम नहीं है। जब हम लोग 5 का 10 के साथ लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, दोनों का डिविजिबल 5 है, तो इसलिए ये भी कोप्राइम नहीं है। जब 6 का 10 के साथ हम लोग लेते हैं तो ये हमारे पास 2 आता है। 2 तो कोप्राइम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दोनों 1 पे डिवाइड हों, तो ये भी हमारे पास कोप्राइम नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग जब 7 और 10 पे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, दोनों का डिविजिबल क्या है 1 है, तो ये हमारे पास कोप्राइम में शामिल है। इसी तरह से 8 और 10 दोनों का डिविजिबल 2 पे होते हैं, यानी कि 1 के अलावा ये डिवाइड होते हैं दोनों, तो इसलिए ये हमारे पास कोप्राइम नहीं है। 9 और 10 का जब चेक करते हैं तो ये हमारे पास कोप्राइम है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो इनका पहला 1 होगा वो कोप्राइम होगा। वो तो पहली ही कंडीशन, तो इन एवरी कंडीशन में ही हमारे पास कोप्राइम होगा। तो लिहाजा 5 ऑफ 10 का हमारे पास जो कोप्राइम आए हैं रिलेटिवली कोप्राइम, पहला हमारे पास 1 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, तीसरा 5 पे आ रहा है और चौथा 7 पे आ रहा है, एंड हमारे पास 1, 2 एंड 3 एंड 4 हमारे पास 9 और 10 पे आ रहा है। अब ये हमारे पास टोटल कोप्राइम हमारे पास 10 पे 1, 3, 7 एंड 9 आ गए हैं, और ये हमारे पास 4 इसका आंसर है। यानी कि 5 आयलर फंक्शन ऑफ 10 का जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो इसका आयलर फंक्शन आ रहा है 10 का, वो हमारे पास 4 है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि हम लोग 100 ले लेते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले इंटीजर इसके 99 तक लेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी आयलर फंक्शन की एप्लीकेशंस हैं और आयलर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम।